हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज हम देखेंगे फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ इम्पोर्टेंस प्रूवमेंट, जैसे कि एसएचएम पूछ लिया जाता है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रूवमेंट पूछेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? एफ प्रोपोर्शनल माइनस में एक्स, एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल का वो हटेगा तो क्या होगा, एक नियतांक जुड़ता है माइनस में के एक्स, फिर एम ए, एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे हम एफ की जगह पे एम ए लिख सकते हैं, और माइनस में के है, के और एक्स, फिर इक्वल टू एम ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ए की जगह पे हम ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, यहाँ पे डी टी का स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर उसकी जगह मैंने ये ए की जगह पे मैंने लिखा है डी स्क्वायर अपॉन में एक्स अपॉन डी टी का डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस में के एक्स, मैंने सेम ऐसे लिख दिया, ठीक। फिर यहाँ से हमने क्या किया है, डी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये बट्टे में इसके चला जाएगा, तो एम के अपॉन एम एक्स इक्वल टू 0। फिर हम क्या किए हैं, यहाँ से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये के अपॉन एम की जगह क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रूल होता है ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम। फिर एक्स मैंने ऐसे यहाँ नोट कर दिया इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लिए। लेट द सॉल्व ऑफ दिस इक्वेशन, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ए ई की पावर अल्फ़ा टी, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इंटू ई की पावर अल्फ़ा इंटू टी, यानी कि इसका हम डबल वो किए हैं, अवकलन किए हैं, तो क्या आएगा, ए इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू ई की पावर अल्फ़ा इंटू टी आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, यानी कि 2 और 3 का यूज करते हैं, यानी कि जो समीकरण जो मेरा फर्स्ट मान रखा है मैंने, उसमें इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ से, एक्स की और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो मैंने पुट किया यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स इंटू डी टी स्क्वायर एक्स क्या लिखती हूँ, ए अल्फ़ा स्क्वायर ई अल्फ़ा इंटू टी प्लस एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगी, एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा अल्फ़ा, यहाँ पे ओमेगा ऐसे लिख दूँगी, ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख दूँगी, और एक्स की जगह पे क्या लिखूँगी, ए ई अल्फ़ा इंटू टी इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ए ई की पावर अल्फ़ा इंटू टी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर अल्फ़ा और ओमेगा मैंने 0 दिखा दिया यहाँ पे, तो अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बराबर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, अल्फ़ा बराबर में प्लस माइनस में आयोटा ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आएगा ये, ठीक है। उसके बाद से हम देख लेंगे, लेट x1 बराबर में a1 ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और x2 बराबर में a2 ई की पावर माइनस में आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, ये मैंने मान लिया। फिर उसके बाद से x बराबर में, और यहाँ से फिर हम देख लेंगे a1, हम यहाँ से ये इक्वेशन देखेंगे a1 ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं x1 प्लस x2 को, x बराबर में x1 प्लस x2, तो मेरे x1 क्या माना है, a1 ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस a2 ई की पावर माइनस में आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। फिर हम ये रूल का यूज करेंगे, यहाँ पे ई की पावर आयोटा एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स होता है, ये रूल हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू a1 ऐसे लिख देंगे। फिर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी का यहाँ से रूल क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी प्लस a2 यहाँ से लिख दिया, फिर माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस में आई साइन ओमेगा टी। फिर x बराबर में इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a1 कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा ए साइन ओमेगा टी प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई तो a2 कॉस ओमेगा टी माइनस a2 आई साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अब हम इसके आगे का देखते हैं, ये रूल का यूज होगा अब यहाँ पे, साइन ए प्लस साइन बी का रूल क्या होता है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है।
अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 कॉमन ले लेंगे वहाँ से, तो क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा A1 माइनस A2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी। फिर लेट A1 प्लस A2 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे मान रखा है A1 प्लस A2 इक्वल टू A साइन फाई एंड आयोटा A1 माइनस A2 इक्वल टू A कॉस फाई। फिर x इक्वल टू मेरा क्या होगा, x, अब हमको बस क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है x बराबर में। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, A साइन अल्फ़ा इंटू कॉस ओमेगा टी, वो जो मैंने क्वेश्चन में पहले दिखाया था उससे करना है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या, इसकी जगह पे मैंने A साइन अल्फ़ा माना है तो A साइन अल्फ़ा लिख दिया। फिर इंटू में कॉस ओमेगा टी लिख दिया, प्लस A है, A मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद से A, यहाँ मैंने A माना है ना, A इसकी जगह पे क्या माना है, आयोटा A1 माइनस A2 की जगह क्या माना है, A कॉस फाई माना है, A कॉस फाई लिख दिया। और साइन ओमेगा टी ऐसे, तो साइन ओमेगा टी मैंने नोट कर दिया। फिर x इक्वल टू में A साइन, ये किसका रूल दिख रहा है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस साइन अल्फ़ा कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन ओमेगा टी, क्या होगा, A मैंने यहाँ कॉमन ले लिया इन सब में, दोनों में से, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा का रूल हो गया। यही मेरा SHM हो गया, SHM का रूल हो गया, ये मैंने प्रूव कर लिया। अब हम देख लेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए समझ में आएगा, फिर मैं दूसरा बताती हूँ आपको।